नमस्कार दोस्तों, astroswamiji.com में आपका स्वागत है। मैं आपका होस्ट आदित्य। जैसा कि आप सब जानते हैं, पितृपक्ष स्टार्ट होने वाला है, जिसकी स्टार्टिंग डेट 17 सितंबर 2024 से 2 अक्टूबर 2024 तक रहेगी। इस अवधि में हम अपने पितरों को याद करते हैं। हमारे जीवन में हमारे बड़े बुजुर्ग और माता पिता का बहुत महत्व है। उनके आशीर्वाद से हमारा जीवन आगे बढ़ता है। जब तक वो हमारे साथ होते हैं, हमें मार्गदर्शन देते हैं और उनके जाने के बाद भी उनका प्रभाव हमेशा हमारे जीवन पर बना रहता है। आज के इस वीडियो में हम पितृपक्ष के बारे में चर्चा करेंगे। हमारे साथ है आचार्य के एन जोशी जी, जो हमें बताएंगे पितृपक्ष क्या होता है, पितृदोष क्या होता है और ये कैसे बनता है। तो चलिए पितृपक्ष के रहस्यों को समझने की कोशिश करते हैं। अंत तक वीडियो पे बने रहें और आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आज के इस वीडियो में हम पितृपक्ष के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। हमारे साथ है आचार्य के एन जोशी जी, जो हमें बताएंगे पितृपक्ष क्या होता है, पितृदोष क्या होता है और ये कैसे बनता है। नमस्कार है सर आपका हमारे चैनल बहुत एस्ट्रोस्वामी जी बहुत पे। धन्यवाद आदित्य जी, आज फिर से मौका देने के लिए। बिल्कुल सर। और बड़ी अच्छी बात है, खुशी की बात है कि फिर से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ये सब्जेक्ट है पितृदोष। बिल्कुल। और जो जितने भी हिंदू लोग हैं, जितने भी सनातनी हैं, वो इससे काफ़ी जो है कि जुड़ाव रखते हैं, रेलेवेंसी बिल्कुल। रखते हैं। जी। तो आज आप इस पर डिस्कस चाहते हैं तो काफ़ी अच्छा है। हाँ, और जी। ये श्राद्ध का महीना भी शुरू होने वाला है। हाँ बिल्कुल, बहुत जल्द जो है अपना जो पितृपक्ष है, श्राद्ध जी। पक्ष है, वो प्रारंभ हो जाएगा। जी बिल्कुल। और जैसे कि आपने कहा कि देखिए, जो पितृ होते हैं तो पितरों का जो है मतलब हमारा जो जीवन है वो पितरों के संस्कारों का एक रिफ्लेक्शन ही होता है। ठीक जी, है, बिल्कुल। वही हमारा लाइफ होता है। तो मेनली आदित्य जी, हमारे जीवन में पितरों का प्रसन्न होना, उनका खुश होना हमारी लाइफ को पॉजिटिविटी की तरफ ले जाता है। और पितरों का यदि कोई नेगेटिव इम्पैक्ट है तो कहीं ना कहीं उसका जो है एक नकारात्मक भी प्रभाव हमारे जीवन के ऊपर पड़ता है। जी बिल्कुल सर। हमारे दर्शकों का पहला क्वेश्चन ये है कि पितृदोष होता क्या है बेसिकली और इसके रीजंस क्या होते हैं। बिल्कुल आदित्य जी, आपका काफ़ी अच्छा प्रश्न है और आपके दर्शकों को भी काफ़ी अच्छा लगेगा। देखिए, पितृदोष जो है, एक हम कह सकते हैं कि सबसे पहले यदि इसकी कंडीशन है तो एक एस्ट्रोलॉजिकल कंडीशन इसकी बनती है। बिल्कुल। और एस्ट्रोलॉजिकल कंडीशन के साथ में इसमें कर्मा की भी कंडीशन बनती है, जो हमारे कर्म है, मतलब जो हम इस पृथ्वी पे करते हैं। बिल्कुल। क्योंकि हम अपने से देते हैं, जो हम डोनेट करते हैं, वही चीज़ें हमें रिपीट मिलती है। बिल्कुल। ठीक है। और जो हमारा सनातन धर्म है उसमें इस बात को महत्व दिया जाता है, हमारे सनातन धर्म में लेने से नहीं, अपितु देने का महत्व है। बिल्कुल सर। है ना, भोग का महत्व नहीं है, त्याग का यहाँ पर महत्व है। तो जो पितृ दोष जो होता है वो रिलेट करता है आपकी कुंडली से, आपके कर्मा से। कुंडली से वो इस प्रकार से रिलेट करेगा कि जो आपका 9th हाउस है, जिसको कि पितरों का घर कहा गया है, जिसको भाग्य और धर्म का घर कहा गया है, यहाँ पर यदि एक एस्ट्रोलॉजिकली एक कंडीशन बनती है कि यहाँ पर सूर्य जो है नीचस्थ हो जाते हैं, तुला राशि में विराजमान हो जाते हैं, या फिर वहां पर राहु और चंद्रमा की युति हो जाती है, या फिर सूर्य, क्योंकि सूर्य को पिता का कारक भी माना जाता है। हाँ। ठीक है, ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को पिता का कारक कहा जाता है। ऐसे भी कहा जाता है कि सूर्य आत्मा जगस्थस्थ सुखश्च, माने कि जो भगवान सूर्य हैं वो पूरे इस वर्ल्ड की आत्मा है ना। विदाउट सूर्य के हम एनर्जी नहीं मिलती सर, किसी को भी एनर्जी नहीं मिल पाएगी, और बिना एनर्जी के हम जी नहीं सकते। तो सूर्य पूरे आत्मा की, पूरे जगत की जो है वो आत्मा है। और आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जो यदि सूर्य आपकी कुंडली में वीक है, ये नेगेटिव प्लैनेट्स उनको देख रहे हैं, या वो नकारात्मक कंडीशन में है, अच्छे हाउसेस में नहीं है, तो पितृदोष होता है। जो आपके चार्ट का 9th हाउस है, वहां पर यदि नेगेटिव ग्रह ज्यादा हैं, जो मतलब पाप ग्रह जैसे शनि है, केतु है, राहु है, उनकी स्थिति ज्यादा बन गई है। चंद्रमा वहां पर राहु के साथ युद्ध हो जाता है, केतु के साथ युद्ध हो जाते हैं। तो ये सारी जो कंडीशंस हैं, ये एस्ट्रोलॉजिकल पितृदोष आपके चार्ट में क्रिएट करती हैं। और दूसरा जो इसका कर्मा से जो इसका रिलेशन आता है, वो इस तरीके से आता है पितृदोष का, कि आप जो है अपने पितरों के प्रति आपकी श्रद्धा नहीं है। ठीक है,
आपने अपने पितरों का अपमान किया, जो आपके कुल देवी देवता हैं उनकी आप सही से पूजा नहीं कर रहे हैं, उनको आपने भुला दिया है? तो इस प्रकार की जो कंडीशंस होती हैं, या फिर आपके पितरों ने, आपके जो माता पिता दादा परदादा थे, उन्होंने कोई गलतियां की हुई हैं, वो इस जैसे आपने सुना भी होगा ना कि माँ बाप का जो किया होता है उसका इफेक्ट बच्चों को भोगना पड़ता है, आने वाली पीढ़ियों को भोगना पड़ता है। तो यदि आपके माता पिता, आपके जो बड़े बुजुर्ग हैं, उन्होंने कोई ऐसा कार्य किया है जो कि लोक हितकारक नहीं था, या कोई बड़ा ऐसा पाप उनसे हो गया, गो हत्या या किसी अपने बड़े बुजुर्ग का अपमान, है ना, और मतलब बहुत सी कंडीशंस होती है पाप की, तो बहुत सारी कंडीशंस है, तो वो अब उसमें तो मतलब बहुत लंबा वीडियो फिर हो जाएगा। तो मतलब ये सारी चीजें यदि आप करते हैं तो आपके जीवन में पितृदोष हो सकता है, इसी को पितृदोष कहते हैं। बिल्कुल। दर्शकों, आपका कोई भी क्वेश्चन हो पितृदोष से रिलेटेड हो, आप कमेंट में जरूर डालेंगे। सर, जैसे कि हम पिछली बार भी मिले थे तो हमने डिस्कस किया था काल सर्प दोष क्या होता है, मांगलिक दोष क्या होता है, और बहुत सारे दोषों पे हमने डिस्कस किया था। तो आज का जो हमारा डिस्कशन है वो है पितृदोष क्या होता है और ये होता कैसे है। बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि देखिए एक होती है, क्यूरेसी होती है। हाँ बिल्कुल सर, है ना, तो आपके ऑडियंस में भी क्यूरिटिव होंगे, क्यूरेसी होगी, वो भी जानना चाहेंगे कि भाई अब हम दोषों के ऊपर बात करते हैं, तो अब कौन से दोष होते हैं भाई। अब हमने काल सर्प दोष पे डिस्कस किया, मांगलिक दोष पे डिस्कस किया, और भी राहु के दोष, केतु के दोष, ग्रहों के दोष, भूत प्रेत के दोष, कई प्रकार के दोषों पे डिस्कस। तो अब एक नया दोष, अब ये पितृदोष क्या। हाँ जी, ठीक है। तो मैंने आपको पहले बताया कि पितृदोष क्या होता है, पितृदोष की मैंने पूरी भूमिका आपको। देखिए पितृदोष कैसे होता है, उसका मेनली मोटिव है कि जब भी कभी आपके जो पितृ हैं, यदि उनकी आत्मा को अशांति है, मतलब आपके जो माता पिता दादा दादी, उनके भी पूर्वज है ना, तो या फिर ऐसे भी पूर्वज जिनसे आपका कोई ब्लड रिलेशनशिप है, बिल्कुल सर, ठीक है, यदि उनकी आत्मा को किसी भी प्रकार की अशांति है, उनकी आत्मा को पीस नहीं है, ठीक है, या उन्होंने कुछ ऐसे कार्य कर दिए हैं जिस कार्य की वजह से एक दोष, एक कलंक जो है एक पर्टिकुलर एक लोगों के ऊपर है, या फिर एक पर्टिकुलर एक परिवार के ऊपर है, तो वही चीज उभर कर पितृदोष के रूप में आती है। और वही पितृदोष किसी भी व्यक्ति के ऊपर हो सकता है, किसी फैमिली के ऊपर हो सकता है, कहीं ना कहीं उससे जो है आपका जो एक पूरा फैमिली का स्ट्रक्चर है, पूरी फैमिली है, या फिर आपकी पर्सनल लाइफ काफी डिस्टर्ब होती है, उसी को पितृदोष कहते हैं। सर, जैसे कि कुछ गलतियां ना अनजाने में भी हो जाती है, तो वो भी पितृदोष में ही काउंट होता है क्या? देखिए, गलतियां जाने में हो या अनजाने में हो, तो गलती है, बिल्कुल, है ना। जो रूल्स हैं, कुछ रूल्स ऐसे होते हैं कि जो प्रकृति के रूल्स होते हैं, जैसे आजकल आपने देखा होगा कि बहुत सारी बरसात हो रही है, हाँ हो रही है, उसमें बहुत लोगों को बड़ा नुकसान होता है, ठीक है। कई लोग नदियों के एकदम तटों पर अपने घर बना लेते हैं, हाँ, है ना। अब यदि नदी की एक रेखा है, वो रेखा किसने खींची है? वो नेचर ने खींची है, प्रकृति ने खींची है, वो लाइन ऑफ कंट्रोल आप उसको कह सकते हैं। यदि आप लाइन ऑफ कंट्रोल को क्रॉस करो तो बिल्कुल उसका तो प्रभाव हानिकारक पड़ेगा। अब भले आपने जानबूझ के, अब आप कहोगे यार हमारे पास तो जमीन नहीं है, घर नहीं है, हम तो नदी के किनारे बस गए, लेकिन नदी की एक लाइन है, आप लाइन क्रॉस करेंगे तो आपको उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल सर, तो ये मुख्य उसका मुद्दा है। बिल्कुल ठीक है सर, ये चीज़ तो हमें अच्छे से समझ आ गई है, लेकिन अब एक और चीज़ है जो मैं जानना चाहता हूँ कि हाँ, पितृदोष का जो प्रभाव है वो हमारे जीवन में कैसे पड़ता है। देखिए आदित्य जी, जो पितृदोष का प्रभाव है जी, उसके कई मायने और कई उसके आयाम हैं, बिल्कुल, लेकिन मुख्य तौर पर देखिए क्या होता है ना, कि जैसे मान लो आपके जो पिता हैं, माता हैं, जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, जी, ठीक है, अब हमारी जो लाइफ होती है वो उनके ही, आपने स्टार्टिंग में बताया भी था कि जो हमारे फोर फादर होते हैं, जो हमारे पेरेंट्स होते हैं, हमारा जो एक लाइफ होता है, बिल्कुल, कहीं ना कहीं उनके ही संस्कार होते हैं, हमारे अंदर होते हैं, हम जो जैसे जी रहे होते हैं, जैसे कि भाई आप एक हिंदू हो, आपको पूजा पाठ मंदिर जाने में बहुत तसल्ली होती है, आत्मा को आनंद की प्राप्ति होती है, की शांति भी होती है। यदि आप उसकी जगह आप मुस्लिम हो तो आपको जो है कि नमाज पढ़ने में और मस्जिद जाने में होगा। यदि आप क्रिश्चियन हो तो
चर्च जाऊंगा आपको मैं। चर्च जाएंगे, है ना। बिल्कुल। तो मीन्स कि जो आपकी फैमिली के जो जैसे आपने फैमिली में देखा वही आपका जीवन का रिफ्लेक्शन है, हाँ, वही ठीक है, हमारे संस्कार बनते चले बनते चले जाते हैं। अब उनके यदि पॉजिटिव है तो वो पॉजिटिव असर करेगा, वो नेगेटिव है तो नेगेटिव असर करेगा। अब जो माता पिता जीते जी जिन्होंने आपके लिए इतना सब कुछ किया, इतना, देखिए माता पिता हमेशा अपने बच्चों के लिए कितनी चिंता करते हैं। बहुत सर। तो हमारे यहाँ पर जो है ना, हमारे सनातन धर्म में पुनर्जन्म का एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, आत्मा का बड़ा कॉन्सेप्ट है। हमारे यहाँ पर एक चीज का बड़ा कॉन्सेप्ट है कि जो एनर्जी है, एनर्जी कभी नहीं खत्म होती। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा कि नयनम न छिद्दन्ति शस्त्राणि, नयन को आत्मा कहते हैं, आत्मा को पावर कह सकते हो। बिल्कुल। तो नयन माने कि आत्मा को न तो किसी शस्त्र से काटा जा सकता है ना, नयनम न दहति पावक, उसको अग्नि से भी नहीं जलाया जा सकता। तो मीन्स ये है, कुल कहने का मतलब एक कंक्लूड ये है कि यदि आपके माता पिता नहीं है इस दुनिया में, तो ये मतलब नहीं कि अब वो इस दुनिया में है ही नहीं, वो किसी न किसी रूप में आपके साथ होते हैं। बिल्कुल सर। है ना, उनकी पॉजिटिविटी नेगेटिविटी आपके साथ होती है। तो यदि आपका उनके साथ रिलेशनशिप पॉजिटिव था तो वो आपको आशीर्वाद देते हैं। विशेषतर कहा जाता है कि आपके घर में जो सुख समृद्धि है और जो संतान है, जैसे कई लोगों के बच्चे नहीं हो पाते जी, तो संतान वंश वृद्धि में और घर में सुख समृद्धि में पितरों का बहुत बड़ा योगदान होता है। यदि आपके पितृ प्रसन्न हैं तो आपके घर में सुख समृद्धि होगी, आपका वंश आगे आसानी से बढ़ जाएगा। यदि आपके पितृ आपसे खुश नहीं हैं, इन दो जगह पर आपको मेन यह दिखाई देगा। इसके साथ जो दूसरा जो मतलब डायरेक्ट, ये तो इनडायरेक्ट हो गया। डायरेक्ट जो आपको पितृदोष की स्थिति को जो दिखाता है वो ये दिखाता है कि यदि, देखिए कई बार क्या होता है कि किसी के पिताजी अब नहीं रहे, अब उसको डेली पिताजी सपने में आ रहे जी, वो बड़ा खुश होगा कि जी पिताजी सपने में आ रहे। लेकिन देखिए जब किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है उसके बाद उसका स्वप्न में दिखाई देना, मरे हुए लोगों का, मृतक लोगों का स्वप्न में दिखना बहुत ही अशुभ हमारे धर्मशास्त्र में माना जाता है। और भी जितने साइकोलॉजिकल जितने भी हमारे जो भी ग्रंथ हैं उनमें भी उसको नेगेटिव ही माना जाता है। तो यदि आपको सपने में आपके पितृ दिखाई देते हैं, बस एक ही समय है जिस समय की कहते हैं कि भाई जो अब पितृपक्ष आ रहा है, हाँ, अब आ रहा है कि इस पितृपक्ष के आसपास यदि आपको आपके पितृ दिखाई देते हैं तो इसका मतलब वो आपसे कुछ मांग रहे हैं कि हमारे प्रति आप दान, तर्पण, जो भी सारी चीजें शास्त्रों में निहित बताई गई है, चींटियों को भोजन देना, गाय को भोजन देना, कौवे को भोजन देना, अपने घर में किसी पंडित जी को बुला करके भोजन कराना, है ना, कौवे को भोजन देना, तो ये जो मतलब एक प्राकृतिक चीज उस समय वो आपसे लेने। लेकिन उसके बाद या उसके पहले यदि आपको ऐसा होता है, आपको पितृ दिखाई देते हैं, तो कहीं ना कहीं ये द्योतक है कि आपके जीवन के ऊपर पितृदोष की काली छाया पड़ चुकी है। वो चीज आपके हर एक चीज में बाधक बनने वाली है। बिल्कुल सर, ये चीज भी आपने हमारे दर्शकों को समझाया। आई होप कि उन्हें ये सब चीजें समझ आ रही हो जी। अब एक क्वेश्चन और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो पितृदोष का असर होता है वो वर्तमान पीढ़ी तक होता है या जो हमारी आने वाले भविष्य है उस पे भी ये असर पड़ेगा? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, खास करके आज के यूथ के लिए। जी बिल्कुल। जो कि धर्मशास्त्र और इन सब चीजों से थोड़ा दूर है और इतना नहीं जानकारी रखते हैं, तब वो परेशान होते हैं जब उनके ऊपर खुद बीतती है। हाँ, और पता भी नहीं बीतती जब खुद अपनी लाइफ के ऊपर आती है तब इस चीज का, क्योंकि आज के समय में हिंदुस्तान की बहुत बड़ी एक आबादी है वो युवा है। जी बिल्कुल है। और एक चीज हम और भी अपने आसपास देखते हैं कि जो बुजुर्ग लोग हैं वो अब है नहीं, वो प्रेजेंस है नहीं। बुजुर्ग लोग लगातार हिंदुस्तान से समाप्त होते जा रहे हैं। तो हमें बताने वाला, हमारा मार्गदर्शन करने वाला इस समय कोई नहीं होता है। इसलिए उनके लिए यह बात इंपॉर्टेंट है कि पितृदोष क्या एक व्यक्ति के ऊपर रहता है, भावी पीढ़ियों पे जाता है। तो देखिए पितृदोष का यही एक बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि पितृदोष रिलेट करता है ब्लड रिलेशनशिप से। बिल्कुल ठीक है, ये आपने बताया भी था। हाँ, ब्लड रिलेशनशिप से पितृदोष रिलेट करता है। जिस प्रकार से आनुवांशिक बीमारियां, मतलब आनुवांशिक बीमारी जैसे जिनका ब्लड, जैसे कि शुगर यदि किसी के पिता को हो तो बेटे को होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। कैंसर यदि पिता को है, पीढ़ी में किसी को है, तो आगे जो आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनको होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। बिल्कुल। इसी प्रकार से पितृदोष के यदि उसका सही से आपने विधि नहीं कराया है, यदि आपने उसका सही से सॉल्यूशन नहीं कराया है, मान लो किसी की डेथ हो गई है, अचानक से कोई अकाल मृत्यु हो गई है, या फिर वो किसी बीमारी से उसकी डेथ हो गई है, बिल्कुल। अब उसका जो क्रियाकर्म है वो सही प्रकार से हमारे हिंदू धर्मशास्त्र के अनुसार नहीं हुआ है, तो वो पितृदोष बनेगा। बिल्कुल। और वो तब तक बना रहेगा फैमिली में जब तक कि उसका सॉल्यूशन नहीं हो जाता है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है सर? इसका सॉल्यूशन जब तक नहीं हो जाता है तब तक वो बना रहेगा। और जितनी
पीढ़ियां आगे बढ़ती चली जाएंगी उतना उसका प्रभाव ज्यादा से ज्यादा नेगेटिव होता चले जाएगा। मतलब ये बढ़ता जाता है। हाँ, ये बढ़ता चला जाता है। जैसे जैसे पीढ़ियां आगे बढ़ेंगी वैसे वैसे इसका जो नकारात्मक प्रभाव है वो प्लस 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 होता चले जाएगा। इसीलिए कई बार होता है कि पूरी फैमिली ने कोई गलत कदम उठा दिया, हाँ जी, पूरी फैमिली के ऊपर ये हो गया है ना, तो एक जब उसका नेगेटिव प्रभाव तो बड़े सारा एकदम मतलब एक साथ एकत्रित इकट्ठा होकर के ही वो नेगेटिव प्रभाव इफेक्ट करता है। इसलिए जैसे ही पितृदोष के बारे में कुछ समझ में आए उसकी सॉल्यूशन की तरफ हमें जाना देना चाहिए। जी बिल्कुल सर। तो सर जो आपने अभी तक बताया वो सब तो प्रॉब्लम्स थी, बट जो हमारी ऑडियंस देख रही है उनको सॉल्यूशन चाहिए, तो सर सॉल्यूशन भी प्लीज बताएं कि क्या सॉल्यूशन है इसका। बिल्कुल, देखिए हम कभी भी हम डिस्कस करते हैं, हम डिस्कस प्रॉब्लम्स के ऊपर करते हैं। प्रॉब्लम्स के ऊपर जो डिस्कशन किया जाता है वो अधिकतर इसलिए होता है कि जो सामने जो व्यक्ति बैठा है, जैसे आपके ऑडियंस यहाँ पे है, तो उसको अच्छी तरीके से अंडरस्टूड हो जाए, उसको समझ में आ जाए कि प्रॉब्लम क्या है, हम उसके समाधान तक कैसे पहुंचे। क्योंकि जब तक हम समस्या को नहीं समझेंगे तब तक हम उसके समाधान को भी नहीं समझ पाएंगे और फिर हम उसके समाधान के लिए सीरियस भी नहीं हो पाएंगे, बिल्कुल नहीं हो पाएंगे। तो जरूरी है कि हम पहले उसको अच्छी तरीके से समझ लें। तो हमने आपको बता दिया कि प्रॉब्लम क्यों आती है। अब इसका जो समस्या का समाधान है, तो इसकी समस्या के बहुत सारे समाधान है। सबसे पहली बात तो ये है कि आपको ये बात का क्लेरिफिकेशन हो जाना चाहिए कि पितृदोष है। हमने जो अब तक आपको बताया उसमें क्लेरिफाइड हो चुका है कि पितृदोष क्या है। अब इसके समाधान के तौर पर शास्त्रों में बहुत सी बातें, ठीक, जैसे कि पितरों के प्रति तर्पण किया जाता है। तर्पण, ठीक है। तर्पण क्या होता है कि जल, दूध और तिल से मिश्रित हुए जल को हम अपने पितरों के प्रति देते हैं। इसको बहुत शॉर्ट में ऐसा भी किया जाता है कि आप स्नान करते हो मॉर्निंग टाइम डेली, तो अपने पितरों के प्रति आप जल लीजिए, आप चाहे शावर से नहा रहे हैं या बाल्टी से नहा रहे हैं, आप जल लीजिए और अपने पितरों का ध्यान करते हुए ओम पित्राय नमः जल अपने ईस्ट की तरफ या साउथ की दिशा की साइड की तरफ आप जो है ये आप मतलब एक बहुत शॉर्ट हो गया कि आप इसको पर डे के यदि करते हैं तो इससे पितृदोष में तर्पण का फल आपको प्राप्त होता है अपने पितरों के प्रति, ठीक है। इसके बाद आता है पितरों का श्राद्ध। हाँ, ठीक है। तो कई प्रकार के श्राद्ध होते हैं, लेकिन हम मानते हैं कि भाई जिनका सही से सॉल्यूशन नहीं हुआ है तो उनके लिए जो शास्त्र में है सबसे पहले नारायण बलि है। नारायण बलि 2-3 जगह पे ही हो पाती है, या तो आप किसी नदी के किनारे, तालाब के किनारे, या फिर आप गौशाला में, या फिर जहां पर उस व्यक्ति की मृत्यु हुई हो शमशान में आप नारायण बलि करवा सकते हैं। ये भी एक प्रकार का श्राद्ध ही है। वैसे नारायण बलि होता क्या है, मतलब क्या चीज है ये? देखिए नारायण बलि हमारे यहाँ पर क्या है कि भगवान विष्णु को ऐसा माना जाता है कि हर किसी आत्मा का जो अंतिम जो मतलब उसका कह सकते हैं कि जो अंतिम हम उसको देते हैं, अंतिम जो हम जहां पर उसको परम शांति की प्राप्ति होती है तो वो भगवान विष्णु के चरणों में होती है। तो जो कोई भी आत्मा है, क्योंकि वो ईश्वर है, जिस प्रकार जो है ना सारी जो नदियां हैं वो क्या चाहती हैं, वो समंदर में मिल जाना चाहती है। तो ये जितनी भी आत्माएं हैं ये भगवान विष्णु के ही अंश हैं, तो ये उनमें ही समाहित हो जाना चाहती हैं। तो जिस भी किसी भी प्रकार की प्रेत आत्मा है, भूत आत्मा है, कोई भी महात्मा है, सबको ही भगवान नारायण में ही मिल जाना चाहते हैं। तो जिस व्यक्ति की अकाल मृत्यु हो गई है उसके फैमिली के द्वारा, उसके प्रियजनों के द्वारा एक मतलब अनुष्ठानिक प्रक्रिया होती है, उसके द्वारा मंत्रों के प्रभाव से उसको भगवान नारायण में समाहित किया जाता है, उसका बलिदान कर दिया जाता है। इसी को नारायण बलि कहते हैं। तो नारायण बलि एक है। एक दूसरा त्रिपिंडी श्राद्ध होता है। त्रिपिंडी श्राद्ध होता है। त्रिपिंडी माने कि जिसमें जैसे कि किसी पिंड जो बनते हैं, हाँ 3 पिंड बनते हैं। लेकिन 3 पिंड क्यों बनते हैं? 3 पिंड बनते हैं आपके पिता, यदि नहीं है तो दादा और परदादा, ये 3 को, इसी को जो है ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में पिंड, इसको त्रिपिंडी श्राद्ध कहते हैं। या फिर जो मृत्यु के 1 साल के बाद जो श्राद्ध होता है एकोदिष्ट श्राद्ध, 1 साल में एक श्राद्ध होता है, उसको एकोदिष्ट श्राद्ध कहते हैं। हाँ, मतलब कि जिस तिथि पे, जिस मंथ में उनकी डेथ हुई है उसी तिथि पर 1 साल के बाद हम जो है कि अपने घर में यज्ञ का आयोजन करते हैं, हवन करते हैं, देखा भी है मैंने। और किन्हीं ब्राह्मण देवता को घर पे बुला करके उसका पूरा एक अनुष्ठानिक विधि है, और हम अपने पितरों के प्रति समर्पित भाव से कुछ भी तर्पण करते हैं, कुछ भी कार्य करते हैं, तो उसको एकोदिष्ट श्राद्ध कहा जाता है। तो इसके साथ ये सारी चीजें हैं, और इनमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है गया श्राद्ध। गया, हाँ यही मैं आपसे पूछने वाला था अभी, ये गया क्या चीज है? बिल्कुल, आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है। गया श्राद्ध जो है कि पूरे भारतवर्ष में, विदेशों में भी प्रसिद्ध है। बिल्कुल सर। तो गया जो है एक स्थान का नाम है, बहुत मतलब कि विश्व भर के लोग उसको जानते हैं। 2 वजहों से जानते हैं। एक तो खैर गया तो हम जितने भी सनातनी हैं उनमें श्राद्ध के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन गया में भगवान बुद्ध को
बोधि वृक्ष के नीचे महाज्ञान की प्राप्ति भी हुई तपस्या करते समय। हाँ, जी जी, तो उन्होंने जो है एक वृक्ष के नीचे वो बैठे थे, तो वहां पर उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इसलिए पूरी दुनिया में जितने भी बुद्धिस्ट लोग हैं उनको गया के बारे में अच्छी तरीके से पता है। तो गया के बारे में जो एक छोटी सी कथा आती कि गयासुर नाम के एक दैत्य थे और वो भगवान विष्णु के परम भक्त थे जी। तो उन्होंने जो है अपने शरीर में भगवान विष्णु को समाहित करने के लिए कहा कि आप मेरे शरीर में आ जाइए। तो भगवान विष्णु उनके शरीर के ऊपर आरूढ़ हो गए थे। तो उनका वध जो है भगवान विष्णु ने वही गया में किया था, जो कि अपने बिहार जो है कि स्टेट में है, बिहार में पड़ता है, गया पड़ता है और बहुत ही प्रसिद्ध है। तो वहां पर जो है कि बहुत सारे तीर्थ क्षेत्र हैं, ठीक है। उन तीर्थ क्षेत्रों में वहां पर बैतरणी नदी भी है, वहां पर विष्णु स्थान भी है, तो बहुत सी जगह वहां पर है। तो वहां पर जाकर के जब हम अपने पितरों के प्रति कुछ भी करते हैं, हम कुछ दान करते हैं, तर्पण करते हैं, किसी को भोजन कराते हैं, गाय को दान करते हैं, तो कहते हैं उसका हजार हजार गुना फल मिलता है। और यदि एक बार हम अपने पितरों के प्रति गया में जाकर के श्राद्ध करते हैं तो फिर उनके लिए वस्तुतः श्राद्ध की या कुछ इस चीज की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और वस्तुतः कह सकते हैं कि 95 या 99% तक पितृदोष समाप्त हो जाता है। सर ये चीज़ मैं अपने दर्शकों को बोलना चाहूँगा कि अगर वो पितृदोष की समस्या से परेशान है या फिर कुछ ऐसा फेस कर रहे हैं अपने जीवन में, तो वो ज़रूर गया सिटी जाए और उनसे वहाँ पे जो हो सकता है अपने पितरों के लिए वो ज़रूर करें आप लोग। बिल्कुल सही कहा आपने, ये जरूर करना चाहिए। जी सर। तो पितृदोष के लिए त्रिपिंडी श्राद्ध हमने बताया आपको, जी सर। गया श्राद्ध बताया, एक उद्दिष्ट श्राद्ध बताया, नारायण बलि बताया। इसके साथ ही बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट जो अभी पितृपक्ष आ रहा है उसकी बहुत बड़ी रेलेवेंसी है। आप कहीं जाएं नहीं जाएं, पितृपक्ष के जो 15 डेज होते हैं, 15 या 16 डेज जो होते हैं, उन दिनों में जिस भी दिन आपके पिता या जिसकी भी डेथ हुई है, आप पर्टिकुलर प्रॉपर तरीके से उनके लिए तर्पण कराते हैं। और जो श्राद्ध विधि आप अपने घर में भी करते हैं तो उससे भी हमें पितृदोष की शांति प्राप्ति होती है। और यदि आपको तिथि याद नहीं है तो जो सर्वपितृ अमावस्या आएगी, पितृपक्ष के सबसे अंतिम में नवरात्र से एक दिन पहले सर्वपितृ अमावस्या आती है, उस दिन आप विदाउट किसी को रिमेंबर, माने कोई याद है या नहीं है, सभी पितरों के लिए यदि आप ये सारे कार्य करते हैं तो निश्चित रूप से फायदा मिलता है। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि इन पर्टिकुलर दिनों के समय में जो पितृलोक है, पृथ्वी का यह जो क्षेत्र है वो उस तरफ होता है, क्योंकि हमारी जो अर्थ है वो सन का राउंड करती है, बिल्कुल है ना। और भगवान सूर्य के चारों तरफ अलग अलग लोक बने हुए, जैसे देवलोक, पितृलोक, मनुष्य लोक। तो उस समय खास तौर पर पृथ्वी उस क्षेत्र में पितृलोक की तरफ होती है। तो उनके द्वारा जो भी हम कुछ करते हैं उससे वो तृप्त हो जाते हैं और हमें आशीर्वाद प्रदान करते हैं। सर जो हमारी लास्ट पॉडकास्ट था काल सर्प दोष, उसमें ना बहुत सारे यूजर्स का कमेंट आया है, बट मुझे एक हमारे जो दर्शक है उनका कमेंट बहुत अच्छा लगा और टॉपिक भी यही था, पितृदोष। उनका बोलना ये था कि अगर पितृदोष है तो हमारे करियर पे उसकी क्या प्रभाव पड़ेगा, और जब वो खत्म हो जाता है, मतलब उसकी जब वो पूजा पाठ करा लेते हैं तो क्या चेंजेस देखने को मिल सकता है। देखिए बिल्कुल, आपके जो दर्शक हैं उन्होंने काफी अच्छा उनका प्रश्न है और हम जरूर उनको आंसर देना चाहेंगे। तो मुख्यतः जो वो कह रहे हैं कि भाई उनके जीवन में पितृदोष है वो कैसे पहचाने जी, तो हमने वैसे तो इसके ऊपर बहुत डिटेल से डिस्कस कर लिया है, लेकिन फिर भी उनके लिए हम स्पेशल बताना चाहेंगे कि भाई यदि आपके करियर में बार बार दिक्कतें आ रही हैं, आपका करियर आगे नहीं बढ़ पा रहा है, आप बार बार ट्राई कर रहे हैं, बहुत जगह इंटरव्यू दे रहे हैं लेकिन आपका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, ठीक है, आप बहुत सारे फॉर्म फिलअप कर रहे हैं लेकिन उसके बाद भी आपको कहीं से कोई भी रिटर्न नहीं आ रहा है, या फिर आप जहां भी आप चाह रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, तो आपको एक कदम पीछे ही हटना पड़ जा रहा है, इसका मतलब पितृदोष है। ठीक है। यदि आपको सपने में हमेशा आपके पितृ ही दिखाई देते हैं, आपके पूर्वज ही दिखाई देते हैं, खासकर वो लोग जो मृत हैं, तो इसका मतलब समझ लीजिए कि आपके जीवन में पितृदोष का प्रभाव है जी। यदि आपका मैरिज हो चुका है, आपका वंश आगे नहीं बढ़ रहा है, आपको संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, बहुत सारी, जबकि कोई भी, मतलब कई बार ऐसा होता है कि हम डॉक्टर को दिखाते हैं जी, बिल्कुल, लेकिन मेल या फीमेल में किसी भी प्रकार की कोई विसंगति नहीं होती, कोई मेडिकली कोई जो है कि डाउनफॉल, कुछ भी मेडिकली प्रॉब्लम नहीं होती जी। तो यदि ये सारी कंडीशंस आपकी लाइफ में, तो पितृदोष है। अब इस पितृदोष के समाधान के लिए हमने बहुत सारे आपको सॉल्यूशन बता दिए हैं, वो आप कीजिए। और आपको यदि इसको करने के बाद आपकी जीवन में पॉजिटिविटी आती है, आपको जॉब लग जाती है, आपका करियर सेट हो जाता है, आपका वंश वृद्धि हो जाती है, पहले जो सारी प्रॉब्लम थी वो सॉर्ट आउट हो जाती है, तो समझ लीजिए कि आपके जीवन से पितृदोष समाप्त हो गया, चला गया। तो ये सिंपल सा इसका आंसर है।
बिल्कुल दर्शकों, आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट में जरूर डालें। हम कोशिश करते हैं कि जितने लोगों को हम आंसर कर सके हम यहाँ से वो आंसर देते हैं। बिल्कुल, और इसके लिए आप एस्ट्रो स्वामी जी का जो एप्लीकेशन है आप जी बिल्कुल, उसको आप डाउनलोड करें। आप उसको एंड्रॉयड से जो है कि एंड्रॉयड प्ले स्टोर से डाउनलोड कर बिल्कुल सकते हैं, या फिर आप उसको जो है कि अपने इससे iOS से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और आप वहाँ पर बहुत सारे पंडित जी लोग हैं हमारे, तो आप उनसे भी डिस्कस कर सकते हैं। बिल्कुल सर। मेरे मन में ना एक क्वेश्चन आ रहा है जी, क्वेश्चन ये है कि जैसे अभी नेक्स्ट मंथ श्राद्ध शुरू होने वाला है, हमारा बिल्कुल। पितृपक्ष शुरू होने वाला है, बिल्कुल। तो क्या इसी महीने में पूजा करनी होती है या फिर हम किसी और महीने में भी पूजा करें पितृपक्ष की तो वो असर करती है या नहीं करती है हमारे जीवन देखिए में? आदित्य जी, मैं आपको इस बात का पहले भी आंसर वैसे कर चुका हूँ, एक बार जी, मैं आपको बिल्कुल। फिर से बता देता हूँ। देखिए, पितृपक्ष बहुत इंपॉर्टेंट है, जी और हमने पहले ही कह दिया कि जो पितृपक्ष का जो टाइमिंग होती है जी स्पेशल, हमारी अर्थ उस समय पितृलोक के प्रभाव में होती है। जी बिल्कुल, तो इस समय आप कोई भी मैसेज अपने पितरों को देते हैं तो वो बड़ी आसानी से उनके पास जाता है। उनके पास पहुंच जाता है। यदि आप पॉजिटिव मैसेज देते हैं तो वो खुश होते हैं। बिल्कुल सर, तो पितृपक्ष में जहां तक हो सके तो मतलब यदि आप कुछ अच्छा नहीं कर पाए पितरों के प्रति तो गलती तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल सर, क्योंकि आपके अच्छे करने से फायदा भी आपको ज्यादा अच्छा होगा, लेकिन गलती करेंगे तो उस समय नुकसान होने के भी चांसेस ज्यादा बनेंगे। ज़्यादा तो ये तो हो गई बात। जी लेकिन ऐसा नहीं है कि आप अपने पितरों के प्रति बस पितृपक्ष में ही कर सकते हैं, आप अपने पितरों के प्रति कभी भी कर सकते हैं। हमारे यहाँ तो ऐसा कहा जाता है धर्मशास्त्रों में कि पितरों से बढ़कर कोई देवता नहीं होता। जी बिल्कुल, तो आप देवताओं की पूजा से पहले पितरों की पूजा हमारे यहाँ पर बताई गई। बिल्कुल सर। तो आप ये तो अपने है। पितरों के लिए हर महीने जो अमावस्या आती है उस दिन आप उनके लिए कुछ भी कर सकते हैं, जो भी दान कुछ कर आप कर सकते सकें। हर महीने जो उनकी डेथ तिथि है, जी जिस तिथि में उनका मरण हुआ है, आप उस तिथि में उनके लिए कुछ भी डोनेशन कर सकते हैं। तो ये सारा आपके लिए काफी बेस्ट रहेगा, इसको आप करेंगे तो उनको बेनिफिट होगा। बिल्कुल सर। सर मेरा ना एक अब लास्ट क्वेश्चन है आपसे कि पितृपक्ष का जो महीना शुरू होता है उसमें हमें ज्योतिष से परामर्श लेके पूजा करवानी चाहिए या खुद करनी चाहिए? मेरा जो खुद का ओपिनियन मतलब मेरा जो खुद का मानना है वो ये है कि ज्योतिष से परामर्श लेना चाहिए, क्योंकि उसका रीज़न ये है कि हमें बहुत सारी चीज़ें पता नहीं होती और हम छोटी छोटी गलतियाँ वहाँ करते हैं। तो आप हमारे दर्शकों को इस बारे में क्या बताना चाहते हैं? देखिए, एस्ट्रोलॉजर की रेलेवेंस इसमें जी। बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल सर। ठीक है, एस्ट्रोलॉजर का मुख्यतः क्या है कि सबसे पहली बात हमें इस चीज को डिटेक्ट करना होता है जी कि क्या आपकी कुंडली में पितृदोष ही है। जी बिल्कुल। अमूमन देखिए, प्रॉब्लम जो होती है, जो आजकल के लोगों की प्रॉब्लम है, जो यूथ की समस्याएं हैं, वो अमूमन करीब करीब एक जैसी होती है। जैसे कि करियर ग्रोथ, बिल्कुल होता है। ठीक है, और इसके साथ में आपकी जॉब, जी ठीक है, फाइनेंशियली प्रॉब्लम, जी फैमिली क्राइसिस, बिल्कुल। चाइल्डलेस, हम्म, एजुकेशन, बिल्कुल बच्चों का एकदम विपरीत बिहेव होना, बिल्कुल ठीक सर। है, और फैमिलीज का डिस्प्यूट होना, ये बिल्कुल। सारे कॉमन चीजें हैं। लेकिन इस कॉमन चीजों में भी हमें चेक आउट करना होता है कि वो प्रॉब्लम किस वजह से बिल्कुल। है ना। जैसे एक 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 जो है एक डिसीज है वर्टिगो। हम्म, तो वर्टिगो के दो कारण होते हैं। एक वर्टिगो कान की वजह से भी हो सकता है, यदि बिल्कुल। आपके कान में कुछ प्रॉब्लम है तो भी आपको वर्टिगो, उसमें आप लोगों को चक्कर आते रहते हैं दिन भर। जी या फिर वो न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम भी हो सकती है। बिल्कुल सर। बीमारी हो एक सकता ही है, उसके बीमारी लक्षण एक ही है कि उसमें हम्म, चक्कर आते हैं, लेकिन बिल्कुल। वो दो अलग अलग वजह से हो सकती है। जी तो यही वजह है कि एस्ट्रोलॉजर को यदि आप उसमें लाते हैं तो वो आपको ज्यादा बेहतरी से बता पाएगा कि आपको क्या समाधान करना है। बिल्कुल। कारण ये हो सकता है कि आप काल सर्प दोष की शांति करा रहे हैं लेकिन पितृदोष है। ये भी हो सकता और एस्ट्रोलॉजर के साथ में एजुकेटेड एस्ट्रोलॉजर का होना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। है। जी ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऐसा नहीं कि आप कहीं भी किसी के पास भी गए, आपने अपने बारे में पूछना शुरू कर दिया, उससे आपको बेनिफिट नहीं होने वाला है। आपको एजुकेटेड व्यक्ति के पास ही जाना पड़ेगा, वही आपको सही तरीके से बता सकता है, उससे ही आपको बेनिफिट होगा। बेनिफिट यदि तुरंत नहीं आ रहा तो थोड़ा समय में हो सकता है, आपको थोड़ा वेट करना चाहिए, लेकिन इसके लिए आपको एजुकेटेड व्यक्ति के पास ही जाना चाहिए। उससे पूछ के ही आप अपने बेनिफिट को बहुत ज्यादा बढ़ा बिल्कुल सकते सर। हैं। बिल्कुल सर। सर ये चीज़ आपने बहुत अच्छी बताई कि एजुकेटेड एस्ट्रोलॉजर्स के पास हमें जाना चाहिए। आपको हर एक चीज़ अच्छे से समझाया जाएगा। तो अभी डाउनलोड करें एस्ट्रो स्वामी जी ऐप। वहाँ पर आपको वेरीफाइड एस्ट्रोलॉजर्स और एजुकेटेड एस्ट्रोलॉजर्स मिलेंगे जो आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देंगे। धन्यवाद सर आपका। मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अगर आप लोगों का कोई टॉपिक है तो कमेंट में ज़रूर बताएं।
नमस्कार।